हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग सिलॉक्स को कर रहे हैं, राइट। और सिलॉक्स पे से पहले हमने कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे सम का केस है, ऑल का केस है ना। और इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स बातें सीखी थी, कुछ वर्ड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिलॉक्स में, उनको हमने समझा था, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सम और ऑल को हमने मिक्स करके देख लिया था, है ना। लेकिन हमने पॉसिबिलिटीज वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने अभी तक नहीं करे थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में खास ये है कि आप सम प्लस ऑल को दोबारा करने वाले हो, है ना। लेकिन आज वो वाले कंक्लूजन्स, वो वाले नोट पॉइंट्स तो सारे होंगे ही होंगे जो आपने सीखे अभी तक, लेकिन आज हम पॉसिबिलिटीज पे भी बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। और पॉसिबिलिटी के बारे में मैं आपको यहां पर एक चीज ये बताना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है, ठीक है। या तो पॉसिबिलिटी होती है किसी स्टेटमेंट की, या तो पॉसिबिलिटी होती है किसी कंक्लूजन की, ठीक है। तो ये दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज पूरे सिलॉक्स में एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। इसी एक मोटिवेशनल हम कह सकते हैं कि थिंकिंग के साथ कि जो हमें आज सीखने को मिलेगा वो हम बहुत बेहतर से कोशिश करेंगे कि सीखें, राइट। चलो देखो, स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं तीन, और तीन पर बेस्ड एक वेन डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि सम गर्ल्स आर क्यूट, है ना। कुछ गर्ल्स क्या हैं, क्यूट हैं। तो हमने क्या करा, सम गर्ल्स आर क्यूट के लिए एक वेन डायग्राम बना दिया। एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे फिर से बना रहा हूं। देखो, हमने क्या करा, गर्ल्स को बनाया और कुछ गर्ल्स क्या हैं, क्यूट हैं। तो जब सम गर्ल्स क्यूट हैं तो हमने सम गर्ल्स को क्या कर दिया भाई, क्यूट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कहता है ऑल क्यूट आर बॉयज, सारे के सारे क्यूट कौन होंगे, बॉयज होंगे। तो सारे के सारे क्यूट जो है वो यहाँ पे बॉयज हो गए, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सम गर्ल्स आर क्यूट है तो कुछ लड़कियां बिल्कुल ना सोचें कि वो क्यूट नहीं है या वो सम में नहीं आ रही है ना। सारी की सारी गर्ल्स क्यूट है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, गुस्सा नहीं होना बिल्कुल भी। सम बॉयज आर फेमस, ठीक है। और कुछ बॉयज क्या हैं, कुछ बॉयज हो गए आपके फेमस। तो देखो वही वेन डायग्राम बनने वाला एक तरह से, ठीक है। तो जो हमने यहां पर बनाया है वही हमने यहां पर बनाया। तो ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो अब हमारी जो भी कैलकुलेशंस होंगी, इन सभी जो हमने 20 कंक्लूजन्स को चेक करना है इन तीन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड, ठीक है, वो हम इसी के थ्रू चेक कर लेंगे। और इसको अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, और आज की इस वीडियो में पॉसिबिलिटीज को हमें समझना है, तो हम बहुत ही ध्यान से सीखेंगे पॉसिबिलिटीज को, ठीक है। चलो देखो, और अगली वाली जो वीडियो होगी वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम सम, ऑल और नो इन तीनों केसेस को मिला देंगे, ठीक है। और उससे पहले हमें नो के केस को पढ़ना तो पड़ेगा। चलो देखो, लिखा हुआ है कि बच्चों सम बॉयज आर क्यूट, कुछ बॉयज क्या हैं, क्यूट है। जरा देखते हैं, बॉयज ये रहे और क्यूट ये रहे। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो बॉयज और क्यूट में कैसा रिलेशन है, ऑल वाला रिलेशन है ना। तो देखो, आपसे कह रहा है कि ऑल क्यूट आर बॉयज, ये तो बात बोली गई है यहाँ पे, ऑल क्यूट आर बॉयज, और उससे कहा गया कि सम बॉयज आर क्यूट। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ना तो मेरे पास गर्ल्स थी, ना तो मेरे पास फेमस थे, मेरे पास सिर्फ क्या था, ऑल क्यूट आर बॉयज। तो जब आपको मैंने क्लास नंबर जो आपकी पहली हुई थी, केस नंबर जो दूसरा हुआ था ऑल का केस, तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी ऑल का केस आता है तो दो कंक्लूजन जरूर निकलते हैं, और वो भी दोनों सम के होते हैं। याद है आपको। तो क्या था, एक तो सम बॉयज आर क्यूट, और एक क्या निकलेगा, सम क्यूट आर बॉयज। और देखिए, सम बॉयज आर क्यूट ही तो लिखा है, तो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो सम बॉयज आर क्यूट, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए क्या लिखा है, सम क्यूट आर गर्ल्स, कुछ क्यूट को क्या बताया गया है, गर्ल्स बताया गया है। तो देखो, क्यूट ये रहे, गर्ल्स ये रहे। अब आप देखो, गर्ल्स और क्यूट में क्या बात बोली गई थी कि सम गर्ल्स आर क्यूट, है ना। आपको ये बात बोली गई कि कुछ गर्ल्स क्या है, क्यूट है, मतलब ये रिलेशन दिया गया आपको। तो अगर ये रिलेशन दिया गया है तो यहां से क्या बात निकलती है कि अगर सम गर्ल्स आर क्यूट है तो एक ही कंक्लूजन निकला था। याद है आपको, केस नंबर पहला याद कीजिए। जब सम ए आर बी था तो वहां से सिर्फ एक बात निकलती है कि सम बी आर क्या होगा, ए होगा। तो वही चीज तो है, सम क्यूट आर गर्ल्स, है ना। तो बिल्कुल सही है, सम क्यूट आर गर्ल, बिल्कुल सही वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दोनों कंक्लूजन देख लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आपने एकदम से इस लेक्चर को देख रहे हो आप, तो इससे पहले वाली वीडियोस को जरूर देखो, ठीक है। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वैसे तो अगर वीडियोस को आप देख लेते हो एक रेगुलर इंटरवल पर, तो आपको इश्यूज नहीं आने वाले, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। स्टिल अगर समझने के बाद भी, वीडियोस को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माई नंबर, इट्स 7052887799, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में अपने नंबर को यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बोल पाएं, ठीक है। तो मैंने मेरे और आपके बीच में जो एक वॉल थी, मैंने उसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। आप डायरेक्टली मेरे पास मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, बट 4-5 जो क्वेश्चन एक साथ हो तब भेजिएगा, ठीक है। और अपना नाम और अपना नंबर जो होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा कि आप इस सिटी से हैं या आपका नाम ये है, ठीक है। ताकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आपका रिकॉर्ड
एक बार रहेगा मेरे पास, ठीक है। चलिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सम बॉयज मे बी क्यूट। अब आप देखो, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ एक मैंने लिस्ट लिखवाई थी आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स की, याद है आपको। और उन्हीं इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स में मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, अकर्स, चांस, पॉसिबिलिटी, बीइंग, हमने इन सब की बात करी थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मे नाम का वर्ड है, मे बी, ये मे बी नाम का जो वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब आपसे कह रहा है कि सम बॉयज मे बी क्यूट, कुछ बॉयज के क्यूट होने की संभावना है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो चीजों को, जो हमने बात करी ना पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी बच्चे दो तरह की होती है, या तो स्टेटमेंट की या तो कंक्लूजन की, समझ में आया। तो ये हमें दोनों ध्यान से समझनी है। सम बॉयज मे बी क्यूट, देखो बॉयज ये रहा, क्यूट ये रहा। अब आप एक बात मुझे ध्यान से बताना, अगर सारे के सारे क्यूट बॉयज हैं जो कि बात कही गई थी, तो यहां से क्या कंफर्म कंक्लूजन निकला था कि भाई सम क्यूट आर बॉयज और सम बॉयज आर क्यूट। यही तो बात निकली थी, हमने ये पढ़ा ऑल का केस है ना, कि सम क्यूट बॉयज होंगे और सम बॉयज क्यूट होंगे। अब आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो सम बॉयज हैं वो क्यूट होंगे ही होंगे, कि सम बॉयज आर क्यूट। बिल्कुल सही बात है। अगर सही बात है, और ये है क्या, ये कंक्लूजन था, ये दोनों के दोनों क्या निकले इस स्टेटमेंट से, भाई ये स्टेटमेंट था आपका कि ऑल क्यूट आर बॉयज, और इस स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन निकले कि सम क्यूट आर बॉयज और सम बॉयज आर क्यूट। और इन दोनों को अगर आप ध्यान से जज करो तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली में कंक्लूजन्स हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट से निकले हुए दो डिफरेंट कंक्लूजन्स। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, आपको ये बात पता है ना कि सम बॉयज आर क्यूट बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सही बात है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कोई चीज कंफर्म्ड है, जब कोई कंक्लूजन कंफर्म्ड है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। इसको हम कुछ ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और मैं आपसे अंदर आके ये बात कह रहा हूं कि बाहर बारिश होने की संभावना है, तो ये बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? जब जो चीज हो रही है ना, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी फिर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम केतन है ना, तो ये एक स्टेटमेंट आ गया। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरा नाम केतन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो जो चीज कंफर्म्ड होती है वो अपने में ही कंफर्म्ड है, फिर ट्रू है वो 100%, ठीक। और अगर वो 100% ट्रू है ना, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया? ये तो था कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी, समझ में आया? एक और समझो, जैसे कहा गया कि सम गर्ल्स आर क्यूट, सम गर्ल्स आर क्यूट। चलो मैं आपको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। देखो, इसको रब करते हैं। देखो, अपने पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ ना कि सम गर्ल्स आर क्यूट, ठीक है। यहां से मैं आपको, ये स्टेटमेंट है, मैं आपको दो कंक्लूजन दे रहा हूं। देखो, C1 कंक्लूजन नंबर 1 और C2 कंक्लूजन नंबर 2। एक तो कहा गया आपसे कि सम क्यूट्स मे बी गर्ल्स, ठीक है, सम क्यूट्स मे बी गर्ल्स। एक बात आपसे ये कह दी गई, और एक आपसे बात ये कह दी गई कि सम गर्ल्स मे बी क्यूट। अब देखो, दोनों की दोनों जो है ना बच्चों, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मे बी वाले वर्ड्स दोनों में यूज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब ये दोनों के दोनों जो कंक्लूजन्स होंगे, ये गलत होंगे कि सही होंगे? अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो आप देख रहे हो, ये स्टेटमेंट की थी या कंक्लूजन की थी। ये अब हमको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? अब आप देखो, अगर सम गर्ल्स आर क्यूट है, सम गर्ल्स आर क्यूट है, देखो कुछ गर्ल्स क्या है भाई, कुछ गर्ल्स क्यूट हैं। तो अगर सम गर्ल्स आर क्यूट हैं, तो यहां से एक कंफर्म्ड कंक्लूजन निकलता है कि सम क्यूट आर गर्ल्स जरूर होंगे। और अगर सम क्यूट गर्ल्स हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देखो, सम क्यूट मे बी गर्ल्स वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि सम क्यूट मे बी गर्ल्स ये बात बिल्कुल सही है, और जो चीज सही होती है उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं किया करती। समझ में आ गया? तो यहीं से मैं आपको एक नोट पॉइंट दूसरा लिखवा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझिएगा कि पॉसिबिलिटी, अगला है ये नोट पॉइंट, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंफर्म्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंफर्म्ड डायरेक्ट कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो ये हमारा नोट पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंफर्म्ड डायरेक्ट कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। अगर कोई कंक्लूजन पहले से ही कंफर्म्ड है तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूं ये नोट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला देखो, लिखा है सम गर्ल्स मे बी क्यूट, सम गर्ल्स मे बी क्यूट। देखो ऊपर क्या लिखा था, सम गर्ल्स आर क्यूट। स्टेटमेंट को
जब हम लिखते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात समझा दी गई थी कि अगर वो कहता है कि सम बॉयज आर गर्ल्स, जो कि होता नहीं है यूजुअली, है ना। अब अगर वो कह दे कि सम मैंगोज आर एप्पल्स, जो कि नहीं होता, लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखा है तो फिर वो बात कंफर्म्ड है। ये आपको मैं बता चुका हूं कि स्टेटमेंट में लिखी हुई हर एक बात अपने में ब्रह्म सत्य है, 100% करेक्ट होती है। क्लियर हो गया। तो अगर सम गर्ल्स आर क्यूट वाली बात स्टेटमेंट में लिखी है तो ये अपने में ही ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बच्चों सम गर्ल्स मे बी क्यूट इस बार स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया। ये जो पॉसिबिलिटी आप नीचे वाली देख रहे हो ना, ये स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है, और जो ऊपर वाली आप देख रहे हो ना, ये कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया। तो अब उम्मीद होगा कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉसिबिलिटी को मैंने दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, गलत हो गई, बिकॉज स्टेटमेंट अपने में कंफर्म्ड होता है, और अगर स्टेटमेंट अपने में कंफर्म्ड है तो उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ठीक है, तो अगला नोट पॉइंट मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं। देखो अगला नोट पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी of the statement is also wrong। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये अगला हो गया आपका नोट पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर कभी भी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी की बात हो गई तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। क्लियर हो गया आपको। तो ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल भी हैम्पर मत होना, कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप चीजों को समझोगे। अभी तक समझते हुए आ रहे हो ना। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जो मैं अभी समझा रहा हूं ना, ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस कोशिश ये करना कि थोड़ा सा चीजों को, एक तो कहते हैं ना कि रिलेट करना जरूरी होता है। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, तो रिलेट करना थोड़ा सा सीखिए। चलिए, अगला लिखा हुआ है कि सम गर्ल्स मे बी फेमस, है ना। सम गर्ल्स क्या है, मे बी फेमस। अब ये गर्ल्स और फेमस से रिलेटेड यहां पर कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन था नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट था नहीं। तो गर्ल्स ये है और फेमस ये है, गर्ल्स ये रहे, फेमस ये रहे, है ना। अगर लिखा होता बच्चों कि सम गर्ल्स आर फेमस, ठीक है, क्या लिखा होता, सम गर्ल्स आर फेमस। चलिए मैं अगला वाला यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं कि सम गर्ल्स आर फेमस। तो अगर सम गर्ल्स आर फेमस मान लीजिए ये आपका 21 होता अगर कंक्लूजन, तो हम इसको क्या करते, गलत कर देते। क्योंकि सम गर्ल्स आर फेमस का मतलब ये है कि गर्ल्स और फेमस में एटलीस्ट सम का रिलेशन जरूर होना चाहिए था, लेकिन वेन डायग्राम में है ही नहीं। तो आप याद करो, मैंने एक बात कही थी कि जब कोई डायरेक्ट कंक्लूजन, ये डायरेक्ट है ना, बिकॉज उसमें मे बी, माइट बी वाले कोई वर्ड्स ही नहीं है, तो जब कोई डायरेक्ट कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम में नहीं होता तो मैं उस कंक्लूजन को देखते ही क्या करता हूं, गलत करता हूं। समझ में आ गया। वो आपसे कहे कि नो गर्ल इज क्यूट, आपके में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्ल और क्यूट में सम का रिलेशन आपको दिया गया है, तो नो का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने आपको बात बताई है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, तो कभी भी नेगेटिव कुछ निकल ही नहीं सकता। याद है आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया गया था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। अब लिखा जाए कि ऑल क्यूट आर बॉयज बोला गया यहां पे, अब मैं आपसे बोल दूं नो क्यूट इज बॉय, गलत हो गया, बिकॉज ऑल है तो नो को देगा ही नहीं देगा। ठीक है, आगे देखो, तो सम गर्ल्स मे बी फेमस। अब हमें क्या कह रहा है कि यहां पर लगा दिया उसने मे बी। ठीक है, कंफर्म्ड बात तो गलत हो गई, कंफर्म्ड बात क्या हो गई, गलत। अब उसकी पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है कि अब पॉसिबिलिटी का मतलब समझो कि क्या होता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि पॉसिबिलिटी में जो बात कही गई, पॉसिबिलिटी में जो बात कही गई, आप उस बात को बनाने की कोशिश करेंगे, पहला पॉइंट। और जितने आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको आप उस पॉसिबिलिटी के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम रख ले जाते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स को, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, मतलब इसको देखते हैं कि मैं आपसे क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि ये मैं फिर रब करूंगा जो आपके नोट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये भी इधर मैं रब करूंगा। देखो ये तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, तो इसको भी रब करते हैं। आप समझो ध्यान से, मैंने कहा कि जैसा पॉसिबिलिटी कह रही है वैसा करने की कोशिश करो। तो पॉसिबिलिटी ने ये कहा कि कुछ गर्ल्स को क्या बनाओ, फेमस बनाओ, तो मैंने कुछ गर्ल्स को क्या बना दिया, फेमस बना दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। एक और बच्चा बैठा था, उसने भी कुछ गर्ल्स को क्या बनाया, फेमस, ऐसे बना दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक और बच्चा था, उसने क्या करा, सम गर्ल्स को फेमस ऐसे बनाया। मतलब तीनों ने अभी तक तो सेम ही काम करा, मतलब तीनों ही बच्चों ने सेम काम किया। आगे देखो, अब हमारा काम होता है कि हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को इन पर पुट करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सम गर्ल्स आर क्यूट।
तो अब देखो इस बच्चे ने सम गर्ल्स आर क्यूट को ऐसे बनाया, समझ रहे हो। अब इस बच्चे ने सम गर्ल्स आर क्यूट को ऐसे बनाया और इसने कहा कि नहीं हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे, सम गर्ल्स आर क्यूट। तीनों ने ही सम गर्ल्स को क्यूट बनाया, तीनों ने क्या करा, सम गर्ल्स को क्यूट बनाया। अब आप ये कहोगे सर कि इसमें तो हम लीस्ट टचिंग देखेंगे, तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है चीजों का। जब भी हम पहली बार वेन डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट्स की हेल्प से, ये हमने स्टेटमेंट की हेल्प से वेन डायग्राम बनाया था ना, तो यहां पर मेरे ऊपर लीस्ट टचिंग की जो बाउंडेशन होती है वो रहती है, याद रखेंगे। जब पहली बार स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाया जाता है स्टेटमेंट्स को लेकर, तो वहां पर लीस्ट टचिंग की जो एक बाउंडेशन है वो होती है। लेकिन जब हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं, दोबारा का मतलब जैसे यहां पे बन रहा है दोबारा तिबारा, है ना, तो फिर हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हमारा काम ये रहता है, ध्यान से सुनना, जब हम दोबारा कभी वेन डायग्राम बना रहे होते हैं तो हमारा काम ये रहता है बच्चों कि हम पॉसिबिलिटी को बनाएं, जैसा कि हमने बनाया था, है ना, सम गर्ल्स आर फेमस वाला, और कुछ भी हो कैसे भी करो इन स्टेटमेंट्स को पुट कराओ, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को पुट कराओ, भले एक्स्ट्रा जितने रिलेशन निकलने दो, ठीक है। बार बार सुनो ध्यान से, फिर कह रहा हूं कि हमारा काम यह है कि हम स्टेटमेंट्स को बस पुट करा दें। जैसे ही स्टेटमेंट्स पुट हो गया, अब यहां पे मतलब बिल्कुल नहीं है, जितना मर्जी एक्स्ट्रा रिलेशन निकल रहा हो निकलता रहे, ठीक है। बाउंडेशन कहां होती है, जब यहां पर पहली बार बनाते। पॉइंट क्लियर है ना आपको, चलो, तो ये बात हो गई। तो मतलब तीनों की ही अगर हम बात करें तो डायग्राम तीनों बच्चों के सही चल रहे हैं, क्योंकि बाउंडेशन अपने पर है नहीं, है ना। ऑल क्यूट आर बॉयज, अब सारे के सारे क्यूट बॉयज, इसने सारे के सारे क्यूट को बॉयज इसने ऐसे कर दिया। इसने कहा सर हम तो सारे के सारे क्यूट बॉयज ऐसे कहेंगे, हमने कहा कर लो। और इसने कहा कि हम तो सारे के सारे क्यूट बॉयज ऐसे करेंगे, हमने कहा कर लो, कोई इशू नहीं है। फिर कहता है देखो सम बॉयज आर फेमस, तो यहां पर सम बॉयज आर फेमस नहीं हो रहा, है ना। तो इस बच्चे के हिसाब से ये बच्चा पता क्या करेगा, ये बच्चा पॉसिबिलिटी को गलत कर देगा। जिसने ये डायग्राम बनाया होगा वो बच्चा गलत कर देगा, बिकॉज इसके हिसाब से बॉयज और फेमस में सम का रिलेशन आ ही नहीं रहा। लेकिन ये बच्चा सही कर देगा, क्योंकि इसके हिसाब से सम बॉयज फेमस बन रहे हैं, और ये भी क्या करेगा, सही कर देगा, बिकॉज इसके भी हिसाब से सम बॉयज फेमस बन रहे हैं। तो अब एक्चुअली में क्या हुआ, एक जगह गलत दो जगह सही नहीं। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक भी डायग्राम बना लिया जिसमें पॉसिबिलिटी रखी जा चुकी है और स्टेटमेंट्स ऊपर पुट हो चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। समझ में आया, भले कहीं गलत हो रही है उससे मैटर नहीं करता, अगर एक भी जगह सही हो गई ना तो पॉसिबिलिटी सही। मान लीजिए 2 जगह गलत होती, एक जगह सही हो रही थी, तब भी पॉसिबिलिटी सही है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि सम गर्ल्स में बी फेमस। आप वैसे देखो, गर्ल्स को उठाओ यहां पे ले जाओ, ऐसे बन जाएगा आराम से, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ऑल गर्ल्स में बी फेमस, अब आपसे कह रहा है कि सारी की सारी गर्ल्स को क्या करो, फेमस करो। अब सारी की सारी गर्ल्स को फेमस करना है, ठीक है। देखते हैं भाई होता है कि नहीं होता। अगेन क्या है, अगेन ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ना तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन की है ना तो किसकी है, स्टेटमेंट की। तो भाई बना के देखना पड़ेगा। देखो समझो, ऑल गर्ल्स को क्या बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स को हमें करना है फेमस। देखो ये रही गर्ल्स, ठीक है, तो ऑल गर्ल्स आर फेमस। इस बच्चे ने ये काम करा। एक बच्चा कहता है हम तो ऐसे बनाएंगे ऑल गर्ल्स को फेमस, हमने कहा बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके स्टेटमेंट्स को पुट करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है सम गर्ल्स आर क्यूट। इस बच्चे ने सम गर्ल्स आर क्यूट को ऐसे किया, ठीक है। इसने सम गर्ल्स आर क्यूट को ऐसे कर दिया, कोई इशू नहीं है। मैंने वही कहा ना कि लीस्ट टचिंग की कोई बाउंडेशन अपने पर अब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम डायग्राम बन रहा है, बस यहीं पर होती है, ठीक है, और कभी भी नहीं होती। फिर ऑल क्यूट आर बॉयज, सारे के सारे क्यूट क्या है, बॉयज। अब यहां पे सारे के सारे क्यूट अगर बॉयज करोगे तो आप ऐसे कर दो, ठीक है, और यहां करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, सारे के सारे क्यूट बॉयज, कोई इशू नहीं है। फिर उसने कहा कि सम बॉयज आर फेमस। देखो यहां पर सम बॉयज आर फेमस हो गया ना, बन गया, एक जगह भी हो गया, खत्म, अगले को देखो ही मत, है ना। वैसे तो यहां पर भी सम बॉयज फेमस बन रहा है, तो ये भी सही है, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल गर्ल्स में भी फेमस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आती, देखो ये चीज क्या आती कि ऑल गर्ल्स आर फेमस, कहीं लिखा नहीं है ना मैंने, देखो ऑल गर्ल्स, ठीक है, आर फेमस, अगर ये पॉइंट आ जाता ना ऑल गर्ल्स आर फेमस, तो हम इसको क्या करते थे, गलत, क्योंकि ऑल गर्ल्स आर फेमस ये मेरे में है ही नहीं। तो जब कोई डायरेक्ट कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम में नहीं होता तो मैं उसको देखते ही गलत करता हूं। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नो गर्ल इज क्यूट, अब कोई भी गर्ल क्यूट नहीं है। अब आप देखो सम गर्ल्स आर क्यूट है ना, गर्ल और क्यूट में कैसा रिलेशन था, देखो गर्ल और क्यूट में सम की बात कही गई थी स्टेटमेंट में, तो क्या नो आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, काट दीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नेगेटिव कंक्लूजन्स कभी नहीं दिया करते, ठीक। सम क्यूट्स आर नॉट गर्ल्स, अब देखो क्यूट में अब यहां पे सम नॉट की बात हो रही है, क्यूट और बॉयज हैं।
क्यूट ये रहा है, बॉयज ये रहा है। अब आपको पता है कि जब सारे के सारे क्यूट बॉयज हैं और ऑल का पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा नहीं, देखते ही काट दो, सिंपल सी बात। फिर क्या था, सम फेमस आर बॉयज, कुछ फेमस क्या है, बॉयज। तो देखो ये फेमस रहा, ये बॉयज रहा। अब आपको पता ना कि जब सम बॉयज आर फेमस हैं तो एक कंफर्म्ड कंक्लूजन जरूर निकलेगा, वो निकलेगा सम फेमस आर बॉयज, और वही कहा गया। तो सम फेमस आर बॉयज क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अब एक आप बात बताओ, अगर सम फेमस आर बॉयज सही है तो क्या सम फेमस मे बी बॉय, पॉसिबिलिटी वाली बात कर रहा हूं, सम फेमस मे बी बॉय, कहीं मैंने लिखा है सम फेमस मे बी बॉय? आई गेस मैंने नहीं लिखा है ना, यहां पर भी नहीं है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर ऐसे चलो ऐसे करते हैं, सम फेमस मे बी बॉय, तो क्या करोगे, गलत करोगे। क्यों? क्योंकि सम फेमस आर बॉय सही हो गया तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, है ना, क्योंकि ये कंक्लूजन है और कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। अभी हमने नोट पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। सम बॉयज मे बी फेमस, अब देखो बॉयज और फेमस, अब आपको पता है ना कि सम बॉयज फेमस हैं और स्टेटमेंट में जो बात लिख दी गई वो सही होती है, और सम बॉयज आर फेमस की यहां पर देखो पॉसिबिलिटी दे दी गई कि सम बॉयज मे बी फेमस, तो गलत हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है इसलिए गलत होगा। इसके बाद ऑल बॉयज मे बी क्यूट, क्या सारे के सारे बॉयज क्यूट हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहां पर तो सम बॉयज आर क्यूट हैं। आपको पता है ना यहां से दो चीजें निकलती हैं, एक तो सम क्यूट आर बॉयज और एक सम बॉयज आर क्यूट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कहता कि ऑल बॉयज मे बी क्यूट, ऑल बॉयज मे बी क्यूट, अच्छा ये देखो मे बी क्यूट ही कह रहा है, ये ऑल बॉयज आर क्यूट नहीं है, मे बी ही की बात करी इन्होंने। अगर होता ऑल बॉयज आर क्यूट तो वो तो गलत हो जाता है ना। अब इसने बोला ऑल बॉयज मे बी क्यूट, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी ऑल की पॉसिबिलिटी आती है ना तो ऑल के केस में ओवरलैपिंग केस एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल केस होता है ये ऑल का। देखो इसने कहा सारे के सारे बॉयज को क्यूट कर दो, तो देखो यहां पर बनाते हैं वेन डायग्राम। अगर आता ऑल बॉयज आर क्यूट तो हम गलत कर देते, ठीक है, क्योंकि ऑल का कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन क्योंकि आया कि ऑल बॉयज मे बी क्यूट, अब मे बी है तो पॉसिबिलिटी है इसलिए हम बना रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। देखो सारे के सारे बॉयज को हमने क्या कर दिया, क्यूट कर दिया, ठीक है, एक तो वही पॉइंट हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर क्यूट, ठीक है, तो सम गर्ल्स आर क्यूट आप ऐसे कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। फिर कह रहा है ऑल क्यूट आर बॉयज, तो सारे के सारे क्यूट क्या हो गए, बॉयज। अब देखो यहां पर तो सम क्यूट आर बॉयज है, तो हम ऐसी कंडीशन में पता क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन में ओवरलैपिंग केस कराते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बी है और जो सी है इन दोनों की सेम सर्कल है, मतलब इन दोनों का जो सर्कल है वो पूरा ओवरलैप कर रहा है, मतलब बॉयज भी इसी को शो कर रहा है और क्यूट भी इसी को शो कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, आपसे कहा गया था ऑल बॉयज मे बी क्यूट, तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो सम ऑल बॉयज मे बी क्यूट वाली बात हो गई। फिर कहता है सम गर्ल्स आर क्यूट, तो सम गर्ल्स क्या बन गए, क्यूट भी बन गए। फिर कहता है ऑल क्यूट आर बॉयज, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ऑल क्यूट आर बॉयज भी होंगे और ऑल बॉयज आर क्यूट भी होंगे। और फिर कह रहा है सम बॉयज आर फेमस, तो सम बॉयज आर फेमस को आप ऐसे कर सकते हो, खत्म होगी बात, आपने बना के दिखा दिया तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वैसे भी बॉयज और क्यूट मैंने कहा ना ओवरलैपिंग केस होती है ऑल को, आप ऐसा करो आप इसको कम करके सी पे एकदम चढ़ा दो, बात पूरी हो जाएगी, स्टेटमेंट भी पूरे हो जाएंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। आगे देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट गर्ल मे बी फेमस। अब आपको पता है कि एटलीस्ट जो एक वर्ड है इसको हम रिप्लेस करते हैं सम से, तो अब उसने बोला है कि सम गर्ल्स मे बी फेमस। अब गर्ल्स ये रही, फेमस ये रही, तो गर्ल्स और फेमस में सम का रिलेशन आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। आप एक काम करो ना, आपको बोला गया था सम बॉयज आर फेमस, है ना, तो आप फेमस को यहां से हटा के अगर आप फेमस को यहां पर ऐसे लगा दो, है ना, तो बॉयज फेमस बन जाएंगे और फेमस गर्ल्स ही बन जाएंगी। आप बना लोगे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर देखो सम बॉयज आर नॉट क्यूट, अब बॉयज बेटा ये रहे, क्यूट ये रहे, अब पॉजिटिव है ना स्टेटमेंट, बॉयज और क्यूट में कैसा था, पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा नहीं, काट दो। सम फेमस आर नॉट गर्ल्स, अब फेमस ये रही, गर्ल्स ये रही, एक तरह से यहां पर आप देखो तो कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, तो नेगेटिव कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज सम नॉट का है, काट दो इसको। फिर लिखा हुआ देखो नो फेमस इज गर्ल, है ना, कोई भी फेमस गर्ल, नो फेमस इज गर्ल, तो नो फेमस इज गर्ल भी क्या हो जाएगा, गलत, बिकॉज पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आया करते। सम गर्ल्स आर क्यूट, सम गर्ल्स आर क्यूट, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप कहोगे सर है तो सम गर्ल्स आर क्यूट, लेकिन बेटा देखो ध्यान से, सम गर्ल्स आर क्यूट, स्टेटमेंट रिपीट हो गया, डिट्टो, स्टेटमेंट रिपीटेशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, पढ़ा चुका हूं आपको, नोट पॉइंट में याद करो। ऐसे देखो ऑल क्यूट आर बॉयज, अगला स्टेटमेंट है ना सेम रिपीट कर गया, ये भी क्या होगा, गलत होगा। चीजों को लिंक करो थोड़ा सा, समझो, है ना। फिर देखो क्या कह रहा है कि सम फेमस बीइंग गर्ल्स एंड क्यूट्स इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है कि कुछ फेमस को पकड़ो और एट अ टाइम पे गर्ल्स भी बना दो और क्यूट भी बना दो कुछ को, तो देखते हैं, और इनकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। देखो उसने बोला सम फेमस बीइंग, तो कुछ फेमस को हमने क्या बना दिया, एट अ टाइम पे गर्ल्स भी बना दिया, और एट अ टाइम पे क्या बनाना है, क्यूट भी बनाना है।
तो देखो हमने दोनों को क्या बना दिया, एट अ टाइम पे क्यूट भी बना दिया। सम फेमस गर्ल्स भी हो गई और सम फेमस क्यूट भी हो गई, ठीक है। एक बच्चा आया, उसने कहा हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे कि सम फेमस है, सम फेमस को हमें गर्ल्स ऐसे बनाना है, लेकिन हमने क्यूट ऐसे बना दिया। तो हमने कहा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ऑल फेमस आर क्यूट है तो सम फेमस आर क्यूट तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ऑल है तो सम का रिलेशन जरूर निकलता है, सम है तो ऑल का नहीं निकलता कभी भी। सम गर्ल्स आर क्यूट, तो यहां पर सम, जब ऑल गर्ल्स आर क्यूट है तो सम गर्ल्स आर क्यूट है ही है, यहां पर भी सम गर्ल्स आर क्यूट है ना, कोई इशू नहीं। ऑल क्यूट आर बॉयज, तो ऑल क्यूट आर अगर बॉयज है तो ऑल क्यूट आर बॉयज आप ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। यहां पर भी ऑल क्यूट आर बॉयज आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है सम बॉयज आर फेमस, देखो सम बॉयज फेमस हो गए, बस एक डायग्राम बना था, एक बन गया ना, अगले वाले को देखो ही मत, खत्म बात। वैसे भी इसमें भी सम बॉयज आर फेमस हो ही रहा है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक होगी। आगे देखो, एटलीस्ट क्यूट्स मे बी बॉयज। अब एटलीस्ट को किससे रिप्लेस, सम से, तो सम क्यूट्स मे बी बॉयज ये कह रहा है वो आपसे, सम क्यूट्स को क्या कर दो, बॉयज कर दो, वो आपसे ये कह रहा है। अब देखो, जब ऑल क्यूट्स आर बॉयज हैं तो यहां से सम की बात जरूर निकलेगी, लेकिन उसने बोला है कि सम क्यूट्स मे बी, है ना। यहां पे तो सम क्यूट्स आर बॉयज बिल्कुल सही बात है, और अगर सही है तो कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी लिखिए बेटा गलत हो गई, बिकॉज मे बी आ गया है ना। अगर ये मे बी नहीं होता, लिखा होता है एटलीस्ट क्यूट्स आर बॉयज, तो हम सही कर देते, क्योंकि एटलीस्ट को सम से रिप्लेस करते, और सम क्यूट्स आर बॉयज बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो जाती। लेकिन क्योंकि बीच में कौन लिखा है, मे बी, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है, और कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है, ठीक है। ऑल फेमस बीइंग क्यूट एंड बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अगली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस बार वो आपसे कह रहा है कि सारे के सारे फेमस को पकड़ो और क्यूट और बॉयज बना दो। तो देखो हमने सारे के सारे फेमस पकड़े, हमने एट अ टाइम पे इसको क्यूट भी बना दिया, हमने एट अ टाइम पे फेमस को बॉयज भी बना दिया। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स को पुट करते हैं। देखो पहला कहता है सम गर्ल्स आर क्यूट, तो अगर सम गर्ल्स आर क्यूट है तो हम सम गर्ल्स आर क्यूट कैसे करें, चलो हम सम गर्ल्स आर क्यूट ऐसे कर सकते हैं, तो सम गर्ल्स आर क्यूट हो गई। अगला कहता है ऑल क्यूट आर बॉयज, तो सारे के सारे देखो क्यूट बॉयज पहले से ही है ना, कोई इशू नहीं है। और फिर सम बॉयज आर फेमस, और सम बॉयज आर फेमस, जब ऑल फेमस आर बॉयज है तो सम बॉयज आर फेमस हो गया, अपने यहाँ खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो गई। समझ में आ रहा है, तो ऑल की जो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर क्यूट और बॉयज को लेके बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक। ईजी है, थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करो बस, है ना, थोड़ा सा समझो चीजों को कि कैसे कर रहे हैं, कैसे किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी का इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि कुछ भी करो, पॉसिबिलिटी को पहले बना लो और फिर स्टेटमेंट्स को कैसे भी करो बस रख के दिखाओ, ठीक है। अगर आपने रख लिया पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल की वो कुछ नोट पॉइंट वाली पॉसिबिलिटीज ना हो कि स्टेटमेंट क्या आ गई या कंक्लूजन क्या आ गई, फिर तो आप उसको गलत ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो नोट पॉइंट्स है ना। चलो अगला देखते हैं, लिखा हुआ है नो क्यूट मे बी गर्ल, है ना, नो क्यूट मे बी गर्ल। अब क्यूट और गर्ल की बात हो रही है, देखो ये रहा क्यूट और ये गर्ल। अब बेटा जब गर्ल है तो उसमें सम का रिलेशन आएगा ना, और जब सम का रिलेशन आएगा तो नो तो आ ही नहीं सकता, और नो नहीं आ सकता तो नो की पॉसिबिलिटी तो भगवान बचाए, है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमने देखा जो मेरे पूरे टोटल 22 कंक्लूजन है वो हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आई है, जो कंक्लूजन्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और जो भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए एक बार। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टार्टिंग से ना वीडियोस को थोड़ा समझो फिर से, है ना, भले थोड़ा आपका टाइम ज़रूर जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। सीपीओ है, सीएचएसएल है, अब तो दोनों के दोनों आने वाले हैं, आपको पता है एलडीसी का एग्जाम सीएचएसएल का भी है और सीजीएल का भी आने वाला है ना, तो दोनों में ही आते हैं। और कई बार आप देखते हो कि जो यूपी से, जो बच्चे यूपी को बिलोंग करते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं, तो आप लोग जो भी एग्जाम देते हो यूपी SSSC वाले जो कमीशन के होते हैं, वहां पर तो देखा गया कि सिलॉक्स, जैसे एक वीडियो का एग्जाम हुआ था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उसमें सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस आए थे, वो भी 10 मार्क्स के, समझ रहे हो। तो सिलॉक्स का एक अपना अलग ही वेटेज है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, बिल्कुल कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको इसलिए नंबर दे रखा है अपना, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप वॉइस मैसेज भी डाल सकते हो मुझे, अगर आपको लगता है कि लिखने में थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है या कुछ भी ये चीज़ें हैं, तो आप अपने मन की बात वॉइस मेल कर दो मुझे या वॉइस मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं समझ लूँगा, और फिर मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूँगा, नहीं तो मैं आपको टाइपिंग में जो भी आपका डाउट है उसको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आपस में कोऑपरेट करके टॉपिक को सीख लेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आई आपको चीजें। प्लीज कीप शेयरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। नया साल आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है ना, तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अपने गोल को डिसाइड करिए और अपने गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको एक फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है एक टास्क होता है ना कि हम आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, तो उस हिसाब से अपना करिए और अपना जो गोल है उसको फुलफिल करो, अचीव करो। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।